जी के आदेश के अंतर्गत रहा, क्योंकि ये कार्यक्रम थोड़ा पहले रखा गया था और हमने कहा भाई संडे अगर नहीं होगा तो लोग आ नहीं पाएंगे, तो ये कार्यक्रम आज की तारीख में रखा गया। और महाराज जी से जब बातचीत हुई तो हमको यहाँ से बताया गया कि सीमा जी ने बात महाराज जी से की थी, हमारे लिए कहा था शायद कार्यक्रम के लिए, तो महाराज जी से बात हुई तो कहा ठीक है आप निकल जाइए। देखिए दुनिया की कहानी हम लोग सुनते हैं, कथा सुनते हैं, भागवत सुनते हैं, रामायण सुनते हैं, गीता सुनते हैं, तमाम तरीके की बातों को सुनते हैं, लेकिन आज तक किसी क्लास में पढ़ने वाले लड़के अगर दूसरे की तारीफ़ करते रहें, दूसरे की बात बताते रहें, तो उनके माँ बाप कभी इस बात से संतुष्ट नहीं होंगे कि ये दूसरों को तो बता रहा कि उसके इतने नंबर आए, उसके इतने नंबर आए, वो पढ़ने में इतना तेज है, अपनी ये नहीं बता रहा है। तो आज तमाम सारी कथा भागवतों जो सुन रहे हो, आज हम लोग अपनी ही कथा सुने, अपने जीवन के चरित्र को सुने, आज अपनी कथा सुन करके समझें और माने कि वास्तव में मानव जीवन मिला किस लिए। क्योंकि जहाँ कहीं भी हम लोग बैठे हैं ये मृतलोक है, और इस मृतलोक में आदि और अंत हम ही थे। ये पलटू साहब ने कहा आदि भी हम थे और अंत भी हम थे, और बताया हम ही से ये ब्रह्मा विष्णु महेश, और अगर हम नहीं रहेंगे तो कुछ नहीं रहेगा। उन्होंने बताया कि जो हमारी ताकत है, जो हमारे अंदर है, उससे ही ये सब कुछ है। और इसी को महापुरुषों ने बताया ईश्वर अंश जीव अविनाशी और चेतन अमल सह सुख राशि। चेतन जीवात्मा हमारे आपके अंदर बैठी हुई है। इसी चेतन जीवात्मा से इस सृष्टि का निर्माण हुआ है, और वह परमपिता परमात्मा अपने धाम और अपने घर में बैठा हुआ है। हम लोग इस मृतलोक में, जहाँ का एक विधान और एक नियम बना हुआ है कि जब जन्म मरण सब सुख दुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा, काल कर्म बस होए गोसाई, बरबस रात दिवस की नाई। जैसे हमारे आपके जीवन के लिए रात और दिन का होना निश्चित है, उसी तरीके से इस मृतलोक में जिसके साथ जन्म जुड़ा है उसकी मौत होनी निश्चित है। और जितनी कथा और भागवत रामायण गीता है, या हमारा आपका जो अतीत और भविष्य और वर्तमान है, ये सब जन्म और मरण के बीच का ही बंधन है। इसी के बीच में ही हमारी आपकी कहानी भी जुड़ी हुई है। हम दुनिया की कथा और कहानी को सुनते और सुनाते रहें, उसमें हमारा कोई भला होने वाला नहीं है। जैसे हम आप किसी की तारीफ करते रहें, हम उस योग्य अपने को बनाने की कोशिश ना करें, तो उसका हमको कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। संत मत इसी बात का है। संत मत यही बताता है कि आपका अपना जीवन क्या है, आपने अपने जीवन में क्या किया। अगर आप अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान नहीं दिए और पढ़ लिख करके कुछ किसी योग्य नहीं बने, तो आपका जीवन पढ़ाई लिखाई के मामले में तो शून्य और बेकार है। अब दूसरे की सुनाते रहो, उससे मिलेगा क्या। इसी तरीके से संत मत कहता है, और यही सब वेद और शास्त्र और पुराण कहते हैं। श्रुति पुराण बहु कहो उपाय, और छोट ना अधिक अधिक रुझाई। लिखा तो बहुत कुछ है, हम लोग बहुत चीज़ों के ज्ञाता हैं, बहुत कुछ चीज़ों को हम जानते हैं, लेकिन जब संत इस धरती पर आए
उन्होंने हमसे हमारा परिचय कराया। उन्होंने हमारी ताकत को हमको बताया कि तुम्हारी ताकत क्या है, और जिसने अपने आप को पहचाना वही उस परमात्मा को, ईश्वर को, संत सतगुरु को और वही अमरलोक को, अनामी धाम को जान और पहचान सकता है। शेष आप दुनिया की गाथा जानते रहो, उससे कुछ होने वाला नहीं। ये काल माया का वो देश है जहाँ पर शिकारी जब शिकार करता है तो शिकार छटपटाता, चीखता, चिल्लाता, लेकिन उसके पंजे से छूट नहीं पाता है। बाघ किसी चीज का शिकार करता है तो चाहे जितना छटपटाए, लेकिन उसको मार करके ही वो दम लेता है, तब आहार करता है। उसी तरीके से जिस काल माया के देश में हम आप बैठे और रह रहे हैं, झूठे सुख को सुख कहत है, मानत है मनमोद, और जगत चबेना काल का कुछ मुँह कुछ गोद। गुरु महाराज अपने जीवन काल में बताए बहुत बड़ा काल कसाई है वो, जरा सा भी उसके अंदर दया और रहम ठीक उसी तरह नहीं है जैसे शिकार करने वाला शिकारी किसी जीव पर रहम नहीं करता है, उसी तरीके से उस किसी के ऊपर वो रहम नहीं करता है। सृष्टि को बनाता है, पालन और पोषण करवाता है और उसका संहार करवाता है, और उसी काल माया के देश में हम लोग आकर के यहाँ पर फंसे हुए हैं। महापुरुष और संत जब आते हैं तो सब चीज़ों का प्रमाण देते हुए यहाँ से निकलने का तरीका बताते हैं, कैसे यहाँ से निकल करके चलोगे। और इसीलिए महापुरुष कहते हैं जैसे दुनियावी कामों को आप करते हो, संसारी कामों को आप करते हो, वैसे आप अपना वो काम करो कि धाम अपने चलो भाई पराए देश क्यों रहना, काम अपना करो जाई पराए काम क्यों फंसना। अपना काम करो चल करके, और अपना काम क्या है, इस मानव शरीर में आत्मा के रहते रहते अपने आप की पहचान कर ली जाए। हम दुनियावी जितने भी काम करते हैं, हम पैदा हुए, बड़े हुए, पढ़ने लिखने गए, उसकी तैयारी करके गए, नौकरी चाकरी किए, उसकी तैयारी किए। हम नौकरी चाकरी पर जाते हैं, तैयारी करके जाते हैं, खेती बाड़ी का काम करते हैं, तैयारी करते हैं, हम दुकान दफ्तर चलाते हैं, उसकी तैयारी करते हैं, शादी ब्याह किए, तैयारी किए। इस जन्म मरण के बीच में जो कुछ भी हम काम किए आज तक, सब की तैयारी करते हैं। इस जन्म मरण के बीच में एक यही तैयारी नहीं करते हैं कि इस संसार से हमारे दादा दादी जा रहे हैं, माँ बाप चले गए, भाई बहन चले गए, बेटा बेटी चले गए, तो चलो इस जन्म मरण के बीच में हम अपने चलने की भी तैयारी करके रखें। उसके लिए भी कुछ साजो सामान इकट्ठा कर लें, कुछ उस समय के लिए भी सतुआ पिसान बांध लें। चलो भाई हमको चलना है, निकलना है यहाँ से, कोई हमसफ़र और कोई साथी तैयार कर ले। यही जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई और यही जीवन की सबसे बड़ी कड़ुआहट है कि हम लोग अपना काम नहीं कर पाते, अपनी तैयारी नहीं कर पाते। और अपनी तैयारी के लिए महापुरुषों ने कहा कि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खाने, बिन सत्संग न पावहि प्राणी। मानव जीवन में सत्संग का मिलना बहुत जरूरी है, और उन्हीं सत्संग वचनों में ही हमको आपको ये बताया जाता है कि कैसे हम उस परमपिता परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, कैसे हम अपने आप को पहचान सकते हैं, और कैसे अपने उस समय की हम तैयारी करें। इसी को सत्संग के माध्यम से महापुरुष बताते हैं, और बड़ी दृढ़ता और मजबूती के साथ महापुरुष इस बात को कहते हैं कि भक्ति करनी पड़ेगी। भक्ति का मतलब है अपने अंतिम समय की तैयारी करनी पड़ेगी। भक्ति का मतलब है आदेश का पालन। आदेश का पालन ये है, कहे गुरु करो तुम सोई, मन के कहे चलो मत कोई। मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट, झीने बंधन चित्त के कटे नाम प्रताप।
जब लग मोटे जाए नहीं झीने कैसे जाए, ताते सबको चाहिए नित्य गुरु भक्ति कमाए। भक्ति का मतलब हम लोगों ने ये सोच लिया कि भाई चलो तिलक लगा लें, थोड़ा सा चावल लगा लें, टीका लगा लेंगे, कंठी माला पहन लेंगे, कोई वस्त्र पहन लेंगे, हम भक्त कहलाएंगे, हम भक्त कहला सकते हैं। ये हमारे जीवन में माने नहीं रखता है। हमारे जीवन में ये माने रखता है कि हम भक्ति कैसे करें, और उसी का रास्ता बताने के लिए तमाम संत महात्माओं के श्रृंखलाओं में परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का शुभागमन इस धराधाम पर के रूप में कबीर साहब आए, लेकिन का उन्होंने खूब मुखर हो करके, लेकिन जनता के बीच में अपनी बातों को इतना नहीं पहुंचा पाए कबीर साहब, जितना परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने खुल करके मानव जनजागरण पूरे विश्व के अंदर किया। और उस मानव जनजागरण में इस लोक की बात को और परलोक की बात को, दोनों बातों को बताया। इस लोक में कैसे रहा जाए, यहाँ की वस्तुओं का इस्तेमाल कैसे किया जाए, बाल बच्चों के अंदर संस्कार क्या डाले जाएं, उनकी परवरिश कैसे की जाए, साथ ही साथ सत्संग के माध्यम से हमारे आपके अंदर आत्मज्ञान, आत्मबोध, अपने इंद्रियों से अपने द्वारा किए गए कर्मों की, कर्म कर्जों की माफ़ी कैसे कराई जाए, इन संदेशों के साथ साथ प्रभु प्राप्ति का मार्ग बताया, जिससे घर में बैठ करके अपनी आत्मा से उस परमात्मा के मिलने की तैयारी करो। अपने अंतिम समय का साथी बिल्कुल मजबूत और पक्का कर लीजिए। अपने अंतिम समय के लिए वो मल्लाह को हाथ अपनी पकड़ा दीजिए, जो हमें पाप रूपी उस दरिया को अपने नाव में बैठा करके पतवार से खे करके उस पार पहुंचा सके। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने खुल करके हमारे आपके मानव जीवन, मानव इस चरित्र के विषय में बताया कि मानव जीवन मिला किस लिए है। चंद रोजा श्वास की पूंजी लेकर के आए हो, खेती बाड़ी दुकान दफ्तर में मशगूल हो गए, नौकरी चाकरी में मशगूल हो गए, होश नहीं रहा तुमको कि माँ के गर्भ में वादा करके क्या आए हो। तुमको यह पता नहीं रहा कि माँ के गर्भ में तुमने क्या वादा किया है। वही वादा याद दिलाने के लिए महापुरुष इस धरती पर आते हैं। ये बताने के लिए आते हैं, जन्म जन्मांतरों में अटकते भटकते कहीं कई जन्मों में पैदा होते होते जब बहुत जन्मों के पुण्य हमारे इकट्ठा हुए, बहुत हमारे आपके साथ संत महात्मा की दया इकट्ठा हो गई, तब हमको आपको कहीं जा कर के पुण्य पुंज बिन मिले न संता, ये मानो शरीर मिल गया और बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का सानिध्य मिल गया। हमको उनका सानिध्य मिल गया और ये मानव शरीर मिल गया। और नहीं, ये मानव शरीर मिलना ही बहुत कठिन और बहुत दुर्लभ है। उस काल भगवान ने कुछ इस तरीके से सृष्टि की रचना करके और एक ऐसी जगह पर जा कर के बैठ गए जहां उनके पास पहुंचना ही बहुत कठिन है। उसके आगे निकलना उससे ज़्यादा कठिन है। और जब तक हम लोग किसी संत की बाँह नहीं पकड़ेंगे, मीराबाई आई, सैजोबाई आई, दयाबाई आई, भीखा साहब आए, जगजीवन साहब आए, इन तमाम सारे संत महात्माओं के इतिहास को उठा लो, उठा करके देख लो। इन्होंने जब जब अपने शिष्यों को नामदान दिया, पहले परीक्षा ली उन लोगों की। हमारे जिला बाराबंकी में जगजीवन साहब ऐसे सामने तालाब में पानी में खड़ा कर देते थे, जाओ 5 घंटा इस पानी में हाथ ऊपर करके खड़े रहो। कबीर साहब कितनी अपने समय में परीक्षा लेते थे, बलक बुखारे का इतिहास हमारे आपके सामने है। तमाम सारे संत महात्माओं के इतिहास सामने रहे, कितनी कठिनाई से जा करके हमको आपको वो दौलत, वो रास्ता, वो हमको भेद मिला, जिस भेद और रास्ते पर चल करके हम अपनी आत्मा को उस पराकाष्ठा पर पहुंचा सकते हैं। कहाँ है गुरु जी? वो घर चलो जहाँ काल ना जाए। संत मत ही जब आया इस धरती पर, संत मत ने ही हमको आपको सिखाया। और ख़ास कर कलयुग में घर द्वार छोड़ना नहीं, बाल बच्चों को छोड़ना नहीं,
पूर्ण रूप से गृहस्थी में रह कर का दुनिया के सारे कामों को करना है। इन दुनिया के कामों के निपटारे के बाद थोड़ा सा समय निकाल करके आत्मज्ञान और आत्मबोध का भी काम करो। अपने इंद्रियों से कर्म कर्जों की माफी करवा लो। अपने ऊपर चढ़े हुए नाना प्रकार के कर्म कर्जों को धुला लो। ऐसे संत सदगुरु के सानिध्य में पहुंच करके उस नाम को, उस रास्ते को ले करके जपहि नाम जनारत भारी, मिटहि कुसंकट होय सुखारी, उस नाम को लेकर के और रियाज अभ्यास करके अपनी आत्मा को उस पराकाष्ठा पर पहुंचा दो। और नहीं एक एक करके श्वास की पूंजी खत्म होती चली जा रही। ये बुढ़ापे में कभी भगवान का भजन नहीं होता है। अगर आदत पड़ी रहे, जवानी में हमने भगवान का भजन कर लिया तब हमारी आदत पड़ी रहे, और नहीं अच्छे दिन पाछे गए किया नहर से हेतु, अब पछतावा क्या करे जब चिड़िया चुग गई खेत। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा, भाई चूँ करो या मुँह करो, हम तुमसे भजन करा लेंगे। भजन का मतलब है एक तरीका, एक रास्ता जो हमको आपको दिया गया है, उस तरीके और रास्ते पर चल करके और दुनिया को बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के संदेश को पहुंचा करके कि भाई आप इन बातों को समझ लो और जान लो। ये आत्मा जब तक परमात्मा के घर नहीं पहुंचेगी तब तक उसको कोई मुक्ति और मोक्ष नहीं मिल सकता, क्योंकि दुनिया का कोई पानी हमारे आपके कर्म कर्जों को धो नहीं सकता है, कोई आग उसको जला नहीं सकती है, कोई तीर तलवार उसको काट नहीं सकता है। हमारे आपके अच्छे बुरे कर्म कर्जों का लिखने वाला लेखपाल हमारे आपके अंदर बैठा है। हमारे आपके कर्म कर्जों की रील बनाने वाला चित्रगुप्त हमारे आपके अंदर काल भगवान ने बैठा करके और सीधे उसको आदेश दे दिया कि मृतलोक में तुमको इनके साथ जाना है, और पूर्ण रूप से इनको स्वतंत्र कर दिया गया है। तुमको भी अधिकार नहीं है कि इनके किसी काम में टांग अड़ो। तुम्हारा सिर्फ काम यह है कि इस लेखे जोखे को लिखते रहो, और तुम्हारा काम सिर्फ यह है कि इनके जीवन की फोटो बनाते रहो, और हमको आपको पूरा कर्म करने का अधिकार दे दिया गया। कहा जाइए परम स्वतंत्र हैं, कोई भी आप काम करिए। आपको किसी भी, देखिए दरवाज़ा आप लोग छोड़ के बैठिए, थोड़ा दरवाज़ों को छोड़ करके बैठिए, और कहीं भी मंच वंच लगाओ थोड़ा दूसरे का दरवाज़ा देख लिया करो कि घर से लोग कैसे निकलेंगे, कैसे उनकी व्यवस्था बनेगी। और लाइनें छोड़ दीजिए, बीच में लोगों को आने जाने की सुविधा बनी रहे। तो मोटी सी बात हमको आपको अपने इस मानव जीवन में समझ लेना है कि मानव शरीर जो है बेशकीमती मानव शरीर हमको आपको। तजऊ न तन निज इच्छा मरना, तन बिन भजन वेद नहीं बरना। इस पंच भौतिक मनुष्य शरीर में के अलावा हम भगवान का भजन किसी में कर नहीं सकते। यहाँ तक प्रमाण है वेद शास्त्रों का, रामायण और गीता और भागवत का, कि देवी और देवताओं को भी भगवान का भजन करने का अधिकार नहीं। आप भी कभी आए होंगे इस सृष्टि में, आप भी कभी इस पद पर पहुँचे होंगे, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सीधे गीता में श्री कृष्ण भगवान ने उपदेश दिया है। मैं वो बात बता रहा हूँ, ब्रह्मा जी से बताया, कहा देखो इस चींटे को देखिए, 13वीं बार ये इस चींटे की योनि में आया है। कई बार ये दैवी शक्तियों में आया है, कई बार ये मानव जीवन पाया है, नाना प्रकार की योनियों में रहा है, लेकिन दुर्भाग्य देखिए ये चींटे की योनि में फिर आ गया है। ये श्री कृष्ण भगवान ने कहा जीवात्मा अजर और अमर है, ये शरीर नाशवान है। जीवात्मा कपड़े की तरह शरीर को बदलती रहती है। हम लोग ये सोचते हैं कि बच्चा जब पैदा होता है दुनिया में कुछ लेकर के नहीं आता है। यही हमारा आपका सोचना गलत है। जब बच्चा पैदा होता तो अपना भाग्य और प्रारब्ध लेकर के आता है, अपने कर्मों की गठरी लेकर के आता है, जो अपने पिछले जीवन में उसने कर रखा है वही सब भोगना पड़ता है इस सृष्टि में आकर के। और जो हमको आपको 50, 60, 70, 80, 90 साल का जीवन मिला है, हम अच्छा करें, बुरा करें, नेक करें, बद करें, इन दो आँखों से दिखाई पड़ने वाली कोई वस्तु हमारे आपके साथ नहीं जाती है। हमारे आपके साथ जो कुछ भी जाएगा कर्म कर्जों की गठरी लेकर के हमको आपको जाना पड़ेगा। इसीलिए महात्मा जब आते हैं
सत्संग हमको आपको सुनाते हैं, सत्संग माध्यम से हमारे आपके अंदर प्रेरणा पैदा करते हैं। जैसे हम लोग विज्ञान को पढ़ते हैं, पहले प्रेरणा दी जाती है, पहले बताया जाता है, शरीर के एक एक अंग का परिचय कराया जाता है, फिर किसी लावारिस लाश को ला करके उस मुर्दे को पूरा चीरा जाता है और चीर करके एक एक अंग को बताया जाता है कि देखिए किडनी कहाँ है, देखिए आंत कहाँ है, देखिए आपकी किडनी कैसे काम कर रही है, किडनी है ये कैसे काम करेगी, छोटी आंत कहाँ है, बड़ी आंत कहाँ है। ऐसे कोई डॉक्टर नहीं बनता है कि डॉक्टर बन गया, डिग्री मिल गई, बस आपके पेट को फाड़ दिया गया, ऐसा नहीं होता है। दसियों लाशें चीर करके उसको रिसर्च कराया जाता है पूरा, और रिसर्च करने के बाद जब उस योग्य वो हो जाता तब उसको डिग्री दी जाती है। इसी तरीके से संत मत है, लोग कहें कागज की लेखी, महात्माओं ने इसी चीज़ का उपदेश दिया। कह रहे तुम पढ़ी लिखी चीज़ों को हमको बता रहे हो, तुम्हारा अपना व्यक्तिगत अनुभव क्या है, तुमने अपने जीवन में किया ही क्या है, तुमने क्या प्रैक्टिकल किया है। और जब तक प्रैक्टिकल नहीं करोगे, जब तक बैठ करके अपने अंदर हम लोग नहीं उतरेंगे, तब तक अपने आप को नहीं पहचान पाएंगे। भगवान और ईश्वर तो अलग की चीज़ है, गुरु तो अलग की चीज़ है, लेकिन ये रास्ता गुरु ही बताते हैं। जब बैठोगे अपने आप को पहचान, जब हनुमान ने अपने आप को पहचाना तब दृढ़ संकल्प लिया, कहा राम काज कीन्हे बिना मोहे कहाँ विश्राम। और इस ताकत का ज्ञान उनके अंदर जामवंत ने कराया। कहा भाई इसमें हनुमान नाम का एक बंदर बैठा है जो जा भी सकता है और आ भी सकता है, इतनी ताकत इतना पौरुष है इसके अंदर। हनुमान खड़े हुए कहले हमें कुछ नहीं पता है, कहले नहीं। और जब ज्ञान और वेद, जैसे हमारे बच्चे हैं, किसी को नहीं पता हमारा कौन सा बच्चा डॉक्टर बनेगा, कौन सा मास्टर बनेगा, कौन इंजीनियर बनेगा, कौन आईएएस बनेगा, कौन आईपीएस बनेगा। लेकिन इन्हीं बच्चों के अंदर जब पढ़ने की लगन, हम टॉफ़ी भेंट करके बिस्कुट भेंट करते हैं, उनको जाते समय कुछ रुपया पैसा देते हैं, जाओ बेटा पढ़ाओ, बच्चे रोते हैं, चीखते हैं और चिल्लाते, पढ़ने नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन हम उनको प्रेरित करके, ज़बरदस्ती करके या उनको कुछ प्रलोभन देके भेज देते हैं। और जब ये पढ़ने लगते, पढ़ने में इनकी लगन लग गई, पढ़ने में इनकी जिज्ञासा पैदा हो गई, तो माँ बाप घर में पड़े सोते रहते हैं। बच्चे को देखिए एक लैंप जला के, लालटेन जला करके या बल्ब जला करके 2-2, 3-3 बजे रात तक पढ़ता रहता। लोग कहते हैं तो किताबी कीड़ा है। और वही बच्चा पढ़ करके डॉक्टर बनेगा, मास्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, वही आईएएस और आईपीएस बनेगा। और जो पढ़ेगा लिखेगा नहीं, मास्टर पढ़ाएगा, गुल्ली डंडा खेलेगा, क्रिकेट खेलेगा, कंचा खेलेगा, वो थोड़ी पढ़ करके आईएएस आईपीएस बनेगा। उसी तरीके से आध्यात्मिक शिक्षा है, कहे गुरु करो तुम सोई। जब महापुरुष रास्ता देते हैं, रास्ता दे करके हमसे कहते हैं भाई बैठ करके होमवर्क करना, हम होमवर्क करने के बजाय हम लोग टांग पसार के सो जाएं। हम महात्माओं की इन बातों को ना करें तो किताब पढ़ के हम आचार्य धर्माचार्य बन सकते हैं, ज्ञानी बन सकते हैं, हम बहुत बड़े विद्वान बन सकते हैं। तर्क के स्टेज पर बैठ करके हम बहुत बड़े खिताब को हासिल कर सकते हैं तर्क करके। लेकिन आत्मज्ञान, आत्मबोध, अपनी आत्मा को कर्म कर्जों से मुक्त करा करके हम उस घर नहीं पहुंच सकते हैं जिस घर के लिए महात्मा आकर के मेहनत करते। हमारे आप को नाम दान दे करके हमको आपको उस लायक बनाना चाहते हैं, वो पूरा काम करते हैं। और यही रास्ता जब कबीर साहब बलक बुखारे के आए हुए सुल्तान को देने लगे, तो देने से पहले 12 साल तक सेवा कराई थी। 12 साल तक, 6 साल तक सेवा कराई। तो उनकी पत्नी ने कहा अरे बलक बुखारे का सुल्तान इब्राहिम यहाँ पड़ा रहता है, अरे भाई ये राजपाट का मालिक है, बहुत बड़ी सल्तनत है इसकी, इसको नाम दान दे दो, अपने घर जाए, वहाँ अपनी सल्तनत संभालें। तो कबीर साहब ने कहा कि भाई अभी बर्तन नहीं खाली है, बर्तन में कुछ कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है। कहा ये मालूम कैसे पड़ेगा, बर्तन साफ होगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, ऐसा करो जब हम इसको इधर गांव भेजते हैं और जब गांव जाने लगे तो जो कुटिया का कूड़ा है तुम झाड़ू लगा के इकट्ठा कर लेना, थोड़ा इधर उधर का भी रख लेना, और जब जाने लगे तो इसकी खोपड़ी पर डाल लेना, पता चल जाएगा। उनकी पत्नी का नाम लोई था।
अब लोई अपने घर जा करके अपना झाड़ू वाड़ू लगा करके सब कूड़ा एक टोकरी में इकट्ठा कर लिया और देखा बलक बुखारा इधर से जा रहा, उन्होंने उठा करके वही टोकरी उसके सर पर पटक दिया। अब जब कूड़ा उसके ऊपर गिरा तो उसके सल्तनत जहाँ शासन करता था वो गुमान उसके अंदर पैदा हो गया, वो गुरूर पैदा हो गया, वो अहंकार उसके अंदर आ गया। सल्तनत का उसके अंदर जो बदबू थी वो आ गई ऊपर और उसने कहा ना हुआ बलक बुखारा, वरना चमड़ी खींच के भूसा भर देता। लोई वहाँ से भगे और कबीर साहब से कहा कि वाकई में अभी बर्तन नहीं खाली, अभी बर्तन नहीं खाली है। कितनी बड़ी परीक्षा ली गई, कितने 12 साल, फिर कहा इनको 6 साल और सेवा, कहा अभी और सेवा करने दो, फिर बलक बुखारे का सुल्तान 6 साल सेवा। इसीलिए कहा गया है 12 बरस रहे संत की टोली, तब समझे संतों की गोली। तब कहीं जा कर के नामदान दिया और वही नामदान ले करके बलक बुखारे ने जब अभ्यास किया और यहाँ से निकल करके उसकी आत्मा उस पराकाष्ठा पर पहुँचे तो अपने वतन चला गया। तमाम उसके भाई बेटे पत्नी दौड़ करके आए, चरणों में कदम पोसी करने लगे, कहा कुछ नहीं, कहीं नहीं जाना है, कोई सल्तनत नहीं, जो कुछ है सब तुम्हारा है, हमें अपना काम करने दो। हम तो इतने बड़े सुल्तान बन गए हैं, हम इस सृष्टि के ही सुल्तान बन गए हैं, इस सल्तनत को क्या ज़रूरत है। कोई सल्तनत नहीं संभाली बलक बुखारे। तो ये मानव जीवन हमको आपको मिला। इस मानव जीवन में परम सौभाग्य हमारा आपका उदय हुआ कि हमको गुरु महाराज ने पकड़ लिया। जिन गुरु महाराज की माता जी ने बुला करके कहा कि बेटा जीवन में 2 काम करना, पहला काम तुमको ये करना है कि किसी भी कीमत पर तुमको गृहस्थी नहीं बसानी है, मेहनत मशक्कत ईमानदारी से काम करना है, आए गए अतिथि का सेवा सत्कार करना है, तुमको मेहनत करके रोटी खानी, और फिर जीते जी भगवान मिलता है उसकी तलाश करनी। गुरु महाराज निकल पड़े और उस तलाश के लिए मठ, मंदिर, गिरजाघर, गुरुद्वारा, चर्च, कोई ऐसा स्थान नहीं रहा जहाँ गुरु महाराज गए नहीं। सभी स्थानों पर जा कर के उस चीज़ की तलाश की, लेकिन वो चीज़ किसी के पास मिली नहीं। जब मिली तो एक छोटे से गांव में एक सीधे साधे गृहस्थ आश्रम में रहने वाले पंडित घूरेलाल जी महाराज, जिनका अभी भंडारा 28 नवंबर से और 2 दिसंबर तक मथुरा जय गुरुदेव आश्रम में होने जा रहा है, उनसे वो दौलत मिली। बहुत सीधे साधे गृहस्थ आश्रम में रहने वाले, और दादा गुरु ने स्वप्न देख के बुला लिया कि आ जाओ, जो दौलत की तुम तलाश कर रहे हो वो दौलत तुमको मिल जाए। और जब गुरु महाराज को मिली वो दौलत तो सत्संगियों और इस बात को सुनने वाले ध्यान से सुनो। बाबा जी ने कहा मैंने 22 घंटे एक आसन पर बैठ करके इस आत्मा के ऊपर कर्म कर्जों का बोझ कैसे साफ होगा, कैसे आत्मा से परमात्मा का दीदार होगा, हमने वो मेहनत किया। ये दौलत जो गुरु महाराज ने बांटे हमको आपको मुफ्त में दे दिया, कहा ये दौलत ले लो और चले जाओ, इसका रियाज और अभ्यास घर में बैठ करके करना, मैं तुमको मुफ्त में दे रहा हूँ। क्योंकि देखिए जब सतयुग आया तो आदमी के 1 लाख वर्ष की आयु थी, लेकिन कर्म गंदे होने लगे, विचार गंदे होने लगे, आदमी के साथ आदमी का व्यवहार गलत होने लगा। 90% आयु उसकी कम कर दी गई, 90% की आयु। हड्डियों में प्राण हुआ करते थे। त्रेता का युग आ गया। जब त्रेता का युग आया 10,000 साल की आयु रह गई। अच्छे बुरे कर्म किस तरीके से हुए, कितना हमने आपने किया, यह हमको आपको विचार करना है। उस अतीत के पन्नों को जब जाओ, रामायण, गीता, भागवत को खोलोगे, सब आपको पता चलेगा। लेकिन त्रेता का जब समय जाने लगा तो 90% आयु हमारी फिर कम कर गया। उस समय प्राण खून और मांस में हुआ करते थे। दुर्भाग्य ऐसा देखिए कि जब त्रेता जाने लगा तो 90% की आयु फिर कम हो गई और हमारे प्राण चले आए चमड़े में, और द्वापर का युग आकर के खड़ा हो गया। द्वापर में क्या हुआ, कितना हुआ, ये सब लोग जानते हैं। महाभारत पूरा टेलीविज़न पर दिखाई दी गई, सबको बता दिया गया, हर व्यक्ति इस चीज़ को जानता है, जानते सब हैं, लेकिन मानता कोई नहीं। कमजोरी हमारी आपकी यहीं आके खड़ी हो गई।
द्वापर में भी 90% की आयु कम हो गई। आज हम कलयुग में बैठे हैं, 100 साल की आयु मिली है, और इस 100 साल की आयु में जरूरी नहीं हर आदमी 100 साल तक पहुँचे। कभी छोड़ तो जाएगा, कभी छोड़े जाएंगे। इस नासवान दुनिया का आधार रहेगा कितने दिन, इस तन में तड़पती सांसों का यह तार रहेगा कितने दिन। धनमाल कमाया भी तूने, परिवार बनाया भी तूने, खाली हाथों जाएगा, अधिकार रहेगा कितने दिन। अगर इस कलयुग में इस तरीके के होने वाले अनैतिक कर्मों में दलदल में मानो फंसा रहा, बाबा जी ने प्रयास किया, बाबा जी ने अपने जीवन में मेहनत किया, कहा 1000 वर्ष के लिए सतयुग आएगा, अन्यथा कलयुग का तो वो चरण धीरे धीरे आने जा रहा है, फिर हमारी आपके 90% आयु कम हो जाएगी। यानी कलयुग जाते जाते 10 ही साल में पूरा जीवन सिमट जाएगा। ये मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूँ, ये मैं एक लेखा जोखा आपको दे रहा हूँ कि अगर इसमें सतयुग ना आया और ये वैचारिक परिवर्तन ना हुआ, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण छिड़े लड़ाई आए दुर्दिन, भारी संख्या में होगा नरसंहार, जमाना बदलेगा। अगर ये वक्त ना आया, 1000 वर्ष के लिए सतयुग ना लगा, तो हो सकता है हम लोगों को अपनी आंखों से देखना पड़े कि 90% आयु कम हो गई। 10-10 साल के में पूरा जीवन, 2 साल के बाद शादी ब्याह हो जाएगा, उसी में बाल बच्चे पैदा हो जाएंगे, उसी में पढ़ाई लिखाई और डिग्री मिल जाएगी, और उसी के अंदर घर गृहस्थी बसा करके 7 और 8 साल के बाद सब बूढ़े हो जाएंगे, निपटने लगेंगे उसी में। और उसका सबसे बड़ा ज्वलंत प्रमाण और उदाहरण इसी बात से आप समझ लीजिए। बहुत से माता बहनें ऐसी बैठी हैं इन घरों में जिनके बच्चे मोबाइल का वो ऑप्शन जानते हैं जो माँ बाप नहीं जानते हैं। पहले बच्चे पैदा होते थे, उनको झुंझुना और गुब्बारा पकड़ाया जाता था, उनको दुनियावी खिलौने दिए जाते थे, उसमें वो मस्त रहते थे। लेकिन आज बच्चे पैदा होते हैं, थोड़े से बड़े हुए, माँ भी काम क्या करती है, कोई काम करने लगे, बच्चे को खिलाने के लिए, बहलाने के लिए मोगली खोल करके मोबाइल पर रख लिया, कहा बेटा मोगली देखते रहो। आज जब बच्चा भूखा हुआ, प्यासा हुआ, या रात के 11 बज गए, बच्चा सो नहीं रहा है, तो माँ पूछती बेटे सो क्यों नहीं रहे? बेटा कहता मम्मी पहले मोबाइल दे दो। माँ पूछती बेटा दूध पी लो, दूध क्यों नहीं पी रहे हो? माँ पहले हमको मोबाइल दे दो। तो आज मोबाइल की ऐसी कहानी बन गई, तो आप ये समझ लीजिए कि हम कितना एडवांस हो गए, हम कितना चले गए आगे, हम किन परिस्थितियों में आकर के गिर गए। धीरे धीरे समय खराब होता चला जा रहा है, और इसी खराब समय के लिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने अपने जीवन के 60 साल तक लोगों को समझाते और बताते रहे, जीते जी प्रभु प्राप्ति का मार्ग बताते रहे, और ये कहते रहे काल भगवान का ये देश है, यहाँ का नियम है, उस नियम का पालन हम सबको करना पड़ेगा। इस सृष्टि पर चाहे जितनी ताकत लेकर के कोई आ जाए, लेकिन इस जन्म मरण के विधान को खत्म नहीं कर सकता है। और इस जन्म मरण के विधान में जब हमारा समय आ जाएगा, हमको आपको जाना पड़ेगा। जाने से पहले इसी मनुष्य रूपी मंदिर में परमात्मा मिलता है, भगवान मिलता है, ईश्वर मिलता है। ये दुर्गा दिखाई पड़ेंगे, ये आपको शंकर भगवान दिखाई पड़ेंगे, ये आपको राम और किरण दिखाई पड़ेंगे, ये सब दिखाई पड़ेंगे, लेकिन इन आँखों से नहीं दिखाई पड़ेंगे। बाबा जी ने खोल करके इस बात को कहा, इन आँखों से आप दुनिया को देखिए, दुनियावी वस्तुओं को देखिए, लेकिन इन आँखों से कोई देवी, कोई देवता, कोई भगवान, कोई ईश्वर आप नहीं देख सकते हैं। ये सब दिखाई पड़ते थे, सतयुग त्रेता द्वापर का इतिहास उठा के देख लो, ये सब दिखाई पड़ते थे, लेकिन कलयुग में नहीं दिखाई पड़े। आप कानों से आकाशवाणी, वेदवाणी, अनंतवाणी नहीं सुन सकते हैं। इन कानों से आप दुनियावी आवाज़ को सुनिए, इस नाक से स्वर्ग वैकुंठ की खुशबू नहीं ले सकते हैं। आप इस नाक से इस मृत लोक की खुशबू और बदबू सूंघ सकते हैं। अगर उस परम पिता परमात्मा को देखना है, इन 33 करोड़ देवी देवताओं को देखना है, इन 9 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभु बैराट को देखना है, ब्रह्मा विष्णु महेश को देखना है, राम को उनके लोग जाके देखना है, किरण को उनके लोग जाकर के देखना है, तो इसके लिए बिन गुरु भवनि तरह न कोई, जौ बिरंच शंकर समोई, गुरु करना पड़े। और जिनको रास्ता मिल गया है, जिनको गुरु महाराज ने रास्ता दिया है या पूज्य महाराज जी ने रास्ता दिया है,
वो सब अपने अपने गुरु का दिया हुआ नामदान, उसी तरीके का सुमिरन, उसी तरीके का ध्यान, उसी तरीका का भजन करेंगे। कोई ये मत समझ ले कि आज महाराज जी सस्ता नामदान दे रहे हैं, गुरु महाराज का बहुत कठिन था, हम नहीं करेंगे। आप भूल जाइए, बहुत बड़ी भ्रम भ्रांति में फंस जाएंगे और कभी गलती से कोई वक्ता इस बात को कहेगा नहीं। आप सीधे गुरु महाराज से जिन लोगों ने नामदान लिया है, 5 नाम 5 रूप 5 स्थान 5 बाजे, वही करना है। और जो महाराज जी नामदान दे रहे हैं, नए लोगों को नए लोग करेंगे। गुरु महाराज उन लोगों की संभाल करेंगे जिनको गुरु महाराज ने नामदान दिया है, महाराज जी उनकी संभाल करेंगे जिनको खुद नामदान दे रहे हैं। अब ये है कि महाराज जी वर्तमान समय में जो संगत के प्रगतिशील कामों को करा रहे हैं, वैचारिक परिवर्तन की इस बेला में गुरु महाराज के उस आदेश का पालन करा करके और समूह बना करके शाकाहारी प्रचार का संदेश दे रहे हैं, समूह बना करके शाकाहारी प्रचार का आदेश दे रहे हैं, वो मौजूदा समय का आदेश है। उस आदेश पर चल करके हम लोग गुरु महाराज के आदेश का अनुसरण करके उन बातों को पूरा कर सकते हैं। इसलिए इस मानव जीवन में रह करके हमने आपने अपनी माँ के गर्भ में वादा किया था, अब प्रभु कृपा करो यही भांति और सब तज भजन करब दिन रात। हमको जल्दी से इस कूप मंडुका से बाहर निकालो। टट्टी पेशाब की पोटली, वही जठराग्नि तप रही है, वही नाक का नाक मुँह किए हम आप उल्टा पड़े थे। छोटी सी जगह, वहाँ इतना कष्ट, वहाँ इतनी तकलीफ, वहाँ कोई आनंद नहीं है। और जब शब्द की डोरी डाल करके उसके अंदर जीवात्मा डाली गई, तब बच्चा हरकत में आया और तब निवेदन किया, आप जल्दी से निकालो हमको बाहर, हमको बाहर निकालो। हम भजन करके अपनी आत्मा को उस पराकाष्ठा पर पहुँचाएंगे। लेकिन जब हम काल माया के देश में पैदा हुए, धीरे धीरे माँ बाप का सानिध्य मिला, धीरे धीरे आस पड़ोस का परिचय हुआ, इन वस्तुओं में हमारी आसक्ति जुड़ गई और हमारा आपका उधर से नाता खत्म होना शुरू हो गया। आवाज़ आनी बंद हो गई, आँख से दिखाई पड़ना बंद हो गया, नाक से सूंघने की शक्ति बाहर की आ गई, उधर की सूंघने की शक्ति खत्म हो गई। मोटी सी बात आप समझ लो, इस इंद्रिय नासिका में आप छोटे बच्चे को टट्टी सूंघाओ, उसको कोई खुशबू बदबू से मतलब नहीं है। आप ले जाओ खाना सूंघाओ, कोई मतलब नहीं है। कान के सामने आप ढोल और नगाड़े बजाओ, उस धुन से मिलती उलती धुन के कारण बच्चा अचानक चुप हो जाता है, लेकिन उस गाजे और बाजे की ध्वनि समानांतर न होने के कारण रोने लगता है। आप गुब्बारा और रंग बिरंगी चीज़ों को दिखाओ, उधर का वो ख्याल करता है, लेकिन आसक्ति धीरे धीरे इधर से जुड़ती चली जाती है। श्वासों का खजाना खत्म होता चला जाता है, उम्र बढ़ती चली जाती है, हम आप इसमें फंसते चले जाते हैं। प्लेटफार्म है, हम ही आदि और हम ही अंत। पलटू साहब की ये वाणी कि हम ही आदि हैं और हम ही अंत हैं, वो किस तरीके से? अरे भाई, मान लो कोई ट्रेन कहीं से चली और जहाँ तक ट्रेन जाएगी कोई मुसाफिर उसमें बैठा है, तो चैलेंज करता जहाँ से चली और जहाँ तक जाएगी हम जा रहे हैं। लेकिन इस बीच में मुसाफिर उसमें चढ़ेंगे उतरेंगे, चढ़ेंगे उतरेंगे, वो हमारा आपका जीवन है। इस संसार में जब हम आए तो हमारा आपका कोई वहाँ से लेकर के आना नहीं हुआ किसी को। यहाँ तो मुसाफिर मिलते चले गए, यहाँ से चाचा मिले, ताऊ मिले, माँ मिले, बाप मिले, भाई मिले, बहन मिले, अनजान रिश्तों से हमारी आपकी दोस्ती होती चली गई, उनके प्रति हमारी आपकी आसक्ति जुड़ती चली गई। कोई हमारा रिश्ता थोड़ी था उनसे। प्लेटफार्म पर खड़े उस मुसाफिर की तरह हैं हम, झोला लिए बैग लिए खड़ा है, कब किसकी ट्रेन आएगी, इस प्लेटफार्म पर इसकी आएगी, इस प्लेटफार्म पर इसकी आएगी। हर मुसाफिर अपनी अपनी ट्रेन पकड़ करके और चलता फिरता नजर आएगा। उसी तरीके से हमारा आपका ये मानव जीवन है। ये एक ऐसा त्यौहार चल रहा है, दुर्गा मैया की पूजा चल रही, हम उस भाव भक्ति में इस समय लगे हुए हैं। बहुत से लोग कहते हैं भाई हम 9 दिन शराब नहीं पिएंगे, बहुत से लोग कहते हैं हम 9 दिन मांस नहीं खाएंगे। अरे भाई 9 दिन ही क्या है, हम झूठ बोलेंगे, बेईमानी करेंगे, लेकिन प्याज नहीं खाएंगे, लहसुन नहीं खाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ भाई? हम दूसरे का कत्ल करेंगे, व्यभिचार करेंगे, लेकिन हम प्याज नहीं खाएंगे, लहसुन नहीं खाएंगे। ये कौन सी भक्ति है? अरे भाई ठीक है, आप बदबू है आ रही, ना खाओ, अलग की चीज़, लेकिन जितनी आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं उसके लिए ये अमृत है, बिना उसके कोई बनती ही नहीं हमारी समझ में। तो
उसी तरीके से हम आप ये समझें कि दुनिया में हम आप बाह्यमुखी कोई पूजा पाठ करेंगे तो मेरी बात समझ में जो आज तक आई वो ये आई कि सबकर फल हरिभगत सुहाई और सो बिन संत न काहू पाई, बिना संकुतों के सतमार्ग मिलने वाला नहीं है। चाहे जितनी पूजा करें, चाहे जितना पाठ करें, चाहे जितना जप करें, चाहे जितना व्रत करें, चाहे जितना हवन करें, चाहे जिस किसी देवी देवता को माने, कोई भी व्यक्ति अपने 50, 60, 70, 80, 90 साल के जीवन में इन 33 करोड़ देवी देवताओं, 9 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभु बैराट की पूजा नहीं कर सकता। मोटी सी बात है। तो महात्मा आकर के इस धरती पर यही बताए कि एक के साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, और माली सींचे मूल को ऋतु आए फल खाए। जिसकी आरती सब उतारते हैं, जिसकी पूजा सब करते हैं, जब उससे हम जुड़ जाएंगे, उससे हमारा रिश्ता हो जाएगा, उससे हमारा संबंध हो जाएगा, और अंतिम समय के लिए वो मल्लाह बन जाएगा। हमारे कपड़ों को, हमारी इंद्रियों को जैसे कपड़े धोए जाते हैं, अरे भाई हर कपड़ा धोया जाता है, कुर्ता धोया जाता, पैजामा धोया जाता, टोपी धोई जाती, गमछा धोया जाता, रुमाल धोया जाता है, उसी तरीके से अंग के द्वारा किए गए कर्मों को धोया जाता है। और एक एक बिना संतों के मिलने वाला नहीं है। सबकर फल हरिभगत सुहाई, सो बिन संत न काहू पाई। और मिलेगा कब? प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसर ममृत कथा प्रसंगा। कृतयुग त्रेता द्वापर, पूंजा मखर जोग, जो गति हो सो कलिहरि, नाम से पावे लोग। कलयुग में केवल नाम की साधना से परमात्मा मिलेगा। बहुत बाबा पैदा हुए हैं, बहुत एक दूसरे की बुराई करना, दूसरे एक दूसरे का नीचा दिखाना। जो ऐसे लोग होते हो कतई संत नहीं होते। संत का काम होता है अपने लक्ष्य को पूरा करना और रामायण गीता भागवत की तरफ से उनकी कुछ न कुछ बातों को प्रेरित करने के लिए हमको बताना कि देखो उस समय ये घटना घटी थी, इसका उद्देश्य और इसका मतलब ये होता है। और वही संदेश लेकर के बाबा जय गुरुदेव जी महाराज 60 साल तक अध्यात्मात का ऊंचा से ऊंचा सत्संग। पूज्य पंकज जी महाराज विगत 13 सालों से गुरु महाराज के आध्यात्मिक उस संदेश को लेकर के, और देखिए 122 यानी न्याय पंचायत स्तर पर एक एक जिले में इस तरीके से घूम करके, और जो लोग याद करते हैं उनके घरों घरों में जा करके, और ऐसा मानो जन जागरण। क्योंकि गुरु महाराज ने कहा था जय गुरुदेव नाम का झंडा जब घर घर में लहराएगा तब सच्ची स्वतंत्रता। ऐसे थोड़ी मेहनत की जा रही, ऐसे थोड़ी काम हो रहा है। और हम सबको आदेश दिया गया है गुरु महाराज की तरफ से, और पूज्य महाराज ने उसको सिस्टम से बना दिया कि घरों में बैठो मत, निकल पड़ो। अरे जा कर के एक एक गांव ले लो, और वहाँ गांव में जा कर के शाकाहार का प्रचार, वहाँ कोई आपको मिल जाए, नाम पता नोट कर लो और उनको मथुरा पहुँचाओ, रास्ता ले लें, भजन कर लें। आगे समय खराब आने जा रहा है, बहुत बुरा समय आने जा रहा है। बाबा जी ने कहा बच्चा महंगाई, तुमने अभी टैक्स अभी भी और लगेगा, महंगाई अभी देखी नहीं। बाबा जी ने कहा महंगाई आएगी, महंगाई आएगी, टैक्स और लगेगा, धर्म जल्दी से लो, अब हर जमाना बदलेगा। बाबा जी ने कहा, यही कलकत्ता में बोल रहे थे, अन्न देवता की कदर करना सीखो। अगर तुमने अन्न देवता की कदर नहीं किया, पत्तल पर और थाली में लेके जितना खा नहीं पाते ले लेते हो और फिर फेंक देते हो, घर के सामने तुम्हारी नाली बहती रहेगी। मजबूरी में बहती हुई रोटी को देख करके उठा करके खाने के लिए मजबूर हो जाओ। ये बाबा जी की भविष्यवाणी है, समय परिवर्तन की कगार में है। अभी देखिए ये जून जुलाई जैसी गर्मी पड़ रही है, मई जून जैसी गर्मी पड़ रही। यहाँ तो चलो आज बादल आ रहे हैं, वहाँ भयंकर गर्मी पड़ रही है। लेकिन 10 साल से जौनपुर के अंदर सही तरीके से बरसात नहीं हुई थी। पहला कार्यक्रम जब हुआ तमाम सारे लोग वहाँ पर आए, पड़ाव जब वहाँ पड़ा तो शाम को वहाँ कुछ लोग चर्चा करने लगे कि देखता हूँ भाई जय गुरुदेव में अगर ताकत होगी तो हमारे यहाँ 10 साल से बरसात नहीं हुई, और बरसात करा दे तब हम समझेंगे बाबा जी को। और सौभाग्य ऐसा देखिए, जहाँ जहाँ महाराज जी जा रहे हैं सत्संग के समय कहीं कहीं बरसात हुई, नहीं तो बरसात बंद। और जहाँ जहाँ जा रहे हैं, अभी हम इधर आए, परसों हम दिल्ली की ट्रेन में बैठे शाम को, और जब हम वहाँ से चले तो कहा 8 बजे से मूसलाधार बारिश होनी शुरू होगी। रात को थोड़ी देर बंद रही, फिर 3 बजे से मूसलाधार बारिश। सोचिए इतनी तकलीफ और कष्ट उठाने की क्या ज़रूरत थी।
कपड़े के पंडालों में रह करके और गुरु महाराज के संदेशों को जन जन तक पहुंचाना, ये गुरु आदेश का पालन नहीं तो और क्या। संगत को उनके सानिध्य में रह करके गुरु महाराज के आदेश के पालन करने का एक अवसर और मौका मिला है। इन कामों को बड़ी तेजी के साथ किया जा रहा है। तो 122 से कार्यक्रम और लोगों को बुलाना, मैं तो बड़ा आश्चर्य मानता हूँ कि इस नवरात्र के समय में जहाँ महिलाएं एक तरफ से व्रत रखती हैं, लगभग 99% तो रखती ही रखती हैं। अरे चलो 2-4% नहीं रखती होंगी, लेकिन पूरा का पूरा पंडाल जो लगता है वो भर जाता है लोगों से। सबसे बड़े आश्चर्य की बात ये देखने को मिलता है कि गुरु महाराज का ये मिशन किस तरीके से कारगर हो रहा है और किस तरीके से पूज्य महाराज जी उस मिशन को कारगर करने के लिए इस व्यूह रचना में इस तरीके से प्रमुखता से भाग लेकर के काम कर रहे हैं और जनता खींच करके आ रही है। लोगों के अंदर एक उत्सुकता है कैसे रास्ता लेकर के हम भजन करें, अपने घर चलें। बहुत से ऐसे लोग जो भ्रम भ्रांति में 12-13 साल से पड़े हुए थे, उन्होंने कई सत्संग सुनने के बाद और यह निर्णय लिया कि हमारा गुरुद्वारा मथुरा है, मथुरा के अलावा हमको कहीं नहीं जाना। कई जगहों की ऐसी घटनाएं घटी और जब लोग गए तो प्रमुख रूप से कहा भाई गुरुद्वारा कहाँ है, तो बहुत लोग अपनी समझदारी दिखाते हुए कहा त्रिकुटी में है। तो कहा वहीं त्रिकुटी में सेवा दे दूंगा। मैं जब त्रिकुटी में पहुंचूंगा भजन करके तो वहीं त्रिकुटी में सेवा दे दूंगा। इस बार तय हो गया है कि इन 12 सालों के बाद हम मथुरा जाएंगे। गुमराह किया, भटका दिया हमको। तो आप सभी लोगों से प्रार्थना और निवेदन है, नए लोग जो आए हैं उन सभी से हमारी आग्रह है कि जो पूजा पाठ करते हो, जो धर्म कर्म करते हो, बाबा जी को लोग उसको छुड़ाते नहीं हैं, आप खूब करिए। लेकिन एक चीज़ आप जान लीजिए कि उसमें से कोई रास्ता हो करके मुक्ति मोक्ष का नहीं गया, कोई भी मुक्ति मोक्ष का नहीं गया। अगर मुक्ति और मोक्ष प्राप्त करना चाहते हो तो जैसे एटीएम कार्ड अगर आपके पास नहीं है तो आप पैसा नहीं निकाल सकते हो, बैंक जा करके एटीएम कार्ड का अगर नंबर भी आपको याद है तो भी पैसा नहीं निकलेगा आपका, आप एटीएम से लौट आएंगे। वैसे उसी तरीके से गुरु आपको जब तक प्रमाण पत्र नहीं देंगे, जब तक आधार कार्ड एटीएम नहीं देंगे, तब तक हम अपने घर नहीं पहुंच सकते हैं। इसके लिए गुरु के बताए सतमार्ग पर चल करके और घाट पर बैठ करके दरवाजे पर दस्तक दे करके भजन करके अपनी आत्मा को उस पराकाष्ठा पर पहुंचाने के लिए गुरु का सानिध्य बहुत जरूरी है। उस सानिध्य में रह करके हमको आपको अपना काम करना है। इसलिए कृतयुग त्रेता द्वापर पूजा मखर जोग, जो गति हो सो कलिहारी, नाम से पावे लोग। कलयुग में केवल नाम की साधना से परमात्मा मिलेगा और कोई रास्ता नहीं। आप दैवी शक्तियों से संसार की किन्हीं वस्तुओं को पा सकते हैं, लेकिन महात्माओं ने कहा मोह शकल व्याधिन कर मूला, जब इनके नीचे जाओगे, इसकी जड़ में जाओगे, तकलीफ और कष्ट के अलावा कुछ नहीं है। जब वहाँ पहुँचोगे तो तकलीफ और कष्ट के अलावा कुछ नहीं है। अरे हम संसार बनाते हैं, बच्चे पैदा होते हैं, पहली बार सांस लेते हैं, जब छोड़ते हैं उम्र कम होनी शुरू हो जाती है। हम लोग उनका जन्मदिन मनाते हैं, चलो भाई बेटे का जन्मदिन है, चलो भाई हम खिलाएंगे पिलाएंगे, 1 साल का, 2 साल का, 5 साल का। लेकिन चाहे जितना पढ़ा लिखा माँ बाप हो, चाहे जितने बड़े विद्वान हो, चाहे जितने बड़े आचार्य धर्माचार्य हो, कोई अपने बेटा बेटी को यह नहीं बताता है कि बेटा तेरी उम्र के आज 10 साल कम हो गए। ये 10वां जन्मदिन हम मना रहे हैं। जो श्वास की पूंजी मिली है 80, 90 साल, 100 साल के, उसमें से आज 10 साल कम हो गई। महात्मा यही बताते हैं, छिन छिन घटत शरीर जतन कोई बन नहीं आवत। अरे धीरे धीरे श्वास की पूंजी खत्म होती चली जा रही, और जिस दिन श्वास की पूंजी खत्म हो जाएंगे उस दिन दुनिया से हमारा आपका रिश्ता खत्म हो जाएगा और ऐसे वारंट आ जाएगा, चलो निकलो इसमें से। अब 50, 60, 70, 80, 90 साल की ज़िंदगी ऐसे ही हमारा आपका जीवन बीता जा रहा है। जैसे कोई महात्मा पारस मणि थी उनके पास, तो उसको लेकर के वो सत्संग की तरफ जा रहे थे। तो एक बनिया की दुकान पर पहुँचे, तो बनिया ने कुछ प्रश्न किया, उन्होंने जवाब दे दिया। तो उन्होंने कहा, बातचीत कुछ हुई, तो उन्होंने कहा ठीक है बच्चा, ऐसा है हम सत्संग जा रहे हैं, ये हमारे पास पारस मणि है, इसको तुम रखे रहो और चाहे जितना काम इससे ले लेना, मैं सत्संग से 6 महीने बाद लौटूंगा, तब ये पारस मणि हमको दे देना। अब वो बनिया था,
उसने सोचा 6 महीने का समय मेरे पास बहुत बड़ा है, और जितना लोहा है घर भर का लोहा, और खरीद के लोहा हम क्विंटलों सोना बना डालेंगे, टनों सोना बना डालेंगे। नौकर को भेजा, जब बाजार में पता किया तो कल से लोहा 1 टका ऊपर था। तो बनिया था वो, ऐसे थोड़ी वो बनिया बना था, ऐसे थोड़ी पैसा इकट्ठा किया। उसने कहा आगे फिर सस्ता होगा, फिर पता किया फिर महंगा, फिर पता किया फिर महंगा। कहा ये तो महंगाता चला जा रहा। अरे कोई समय तो आएगा जब सस्ता होगा। जब कुछ दिन बाद पता किया, चुपचाप नौकर पर कह बैठे रहो, पता तो करेंगे थोड़े दिन बाद। फिर पता किया तो पता चला 1 टका नीचे आया है। फिर पता किया तो पता चला 2 टका नीचे आया है। तो इसे उधेड़ बुन को करते हुए धीरे 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 6 महीने बीत गए। 1 तोला भी सोना उसने नहीं बना पाया, अपने लोहे को, अपने तराजू को भी नहीं बना पाया, अपने बटखरे को भी नहीं बना पाया। और 6 महीना पूरे हो गए। अब बनाएंगे, आज बनाएंगे, कल बनाएंगे, अरे हमारे पास बहुत समय है। इसीलिए महात्मा चिल्ला चिल्ला करके दुनिया को संदेश देते हैं, काल करे आज कर, और आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुत करोगे कर। अरे कब करोगे, जल्दी कर डालो। अब उसने सोचा होता कि हमको बनाना है लोहे का सोना, तो एक ही दिन में करोड़ों टन बना डालता, लेकिन उसकी बुद्धि ने काम नहीं किया। 6 महीना निकल गया। महात्मा जी आके खड़े हो गए और कहा सेठ जी वो हमारा पारस मणि दे दो। कहा अरे आप अभी कैसे आ गए? कह लो 6 महीना पूरा हो गया। कह लो अभी कैसे पूरा हो गए? कह लो अपना बही खाता निकालो। तो जिस बही खाते में हिसाब किताब लिखे हुए था, जब निकाला तो 6 महीने पीछे की डेट पड़ी हुई थी। कहा जल्दी हमको दो, अब टाइम। अरे कहने लगे रुके रहो थोड़ा, इस बाँट में कहने को कुछ नहीं छुआना हुआ है, जल्दी हमको वापस दो, ओवर टाइम हो रहा है, इसकी प्लांटी लग जाएगी तुम्हारे ऊपर। और फट से अपनी पारस मणि रख के महात्मा जी चले गए। वैसे मानव जीवन मिला हुआ है, श्वास का खजाना उसने दिया है, खूब ताकत दिया, खुद शरीर के अंदर आपको बुद्धि दी। बुद्धि को हम लगा रहे हैं कचड़े में, बेईमानी में, चोरी और मिलावट में, धोखा में, मांस खाने और शराब पीने में। ताकत दिया है, दूसरे को ऊपर आजमा रहे हैं। धन दौलत दिया है, कोठी बंगला और ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं। अरे भाई घर में बाढ़े दाम और नदी में बाढ़े पानी, दोनों हाथ लूचिए, यही सयानों काम, यही तो सयाना काम है। घर में पैसा बढ़े और नदी में पानी बढ़े, समय पर जो उलझ के निकाल देगा वो बेड़ा पार होके पार चला जाएगा, नहीं उसी में डूबोगे उतराओगे मगरमच्छ खा जाएंगे। तो ये संसार की रीति और नीति कुछ इस तरीके से बनाई गई। हमारे आपके अंदर बैठा हुआ वो परमात्मा हम दुनियावी चीज़ों में जा कर के ढूंढ रहे हैं। महात्माओं ने कभी मना नहीं किया, कहा खूब अजमा लो, लेकिन परमात्मा तुम्हारे आपके अंदर बैठा है। ये जितने भी मंदिर बनाए गए इनका केवल एक उद्देश्य था, और वो उद्देश्य ये था कि मन को अंदर की तरफ पलट करके जब वहाँ साधना करने जाओगे, वहाँ पूजा करने जाओगे, वहाँ आरती उतारने जाओगे, तो मन को अंदर पलट लेना। अंदर पलटने में आपको ज्ञान होगा, आपको बोध होगा, आप आत्म कल्याण की बात कहोगे, आप देवी देवताओं से हाथ जोड़ोगे कि हमारी मुक्ति मोक्ष कैसे होगी, हमको भगवान कैसे मिलेगा, हमको गुरु कैसे मिलेगा, ये वरदान मांग लोगे। और यही महात्माओं ने कहा सबकर फल हरि भगत सुहाई, और सो बिन संत न काहू पाई। तीर्थ स्थानों के जाने का मतलब क्या था? बिल्कुल जाना चाहिए। जो कोई कहता नहीं जाना चाहिए बिल्कुल गलत कहता है, बिल्कुल जाना चाहिए वहाँ। ये तीर्थ स्थान संत महात्माओं की तपोभूमि थे, वहाँ पर उन्होंने जाकर के साधना की थी। लेकिन वहाँ पर जाकर के सोचो हम डुबकी लगाएं, हमारे कर्म कर्जे साफ हो जाएंगे, हमको मुक्ति मोक्ष मिल जाएगी, तो ये हमारी आपकी मूर्खता ही तो है, और क्या है। अरे उन तीर्थ स्थानों का मतलब क्या था कि जब जाएंगे डुबकी लगाएंगे, बाबा जी ने डुबकी लगवाया, आप सब सत्संगी डुबकी लगाए और तब भी बुद्धि नहीं खुली, तो हम क्या जाने, हम क्यों तुमको बताएं भाई। अरे गुरु महाराज ने कहा डुबकी लगाओ, संकल्प लो कि आज से कोई बुरा काम, संकल्प लो आज से हम लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, आज से हम चुगली निंदा नहीं करेंगे, आज से हम मिलावट नहीं करेंगे, आज से हम धोखा नहीं करेंगे, आज से हम पति पत्नी झगड़ा नहीं करेंगे, आज से हम बच्चों को मारेंगे नहीं, आज से हम शराब नहीं पिएंगे, आज से हम मांस नहीं खाएंगे, आज से कोई व्यभिचार नहीं करेंगे। ये संकल्प लेने के स्थान बनाए गए थे। लेकिन हम तो सोचे साल भर करेंगे फिर धो करके चले आएंगे, तो कोई कर्म कर्ज नहीं धुलते हैं। गंगा मैया खड़ी होकर के कह दे कि चलो इस बार पूरे धोए दे रही हूँ, अगली बार धोने आए तो इसे मैं डुबो के मार डालूंगा, तो विश्व का मैं चैलेंज करता हूँ, एक आदमी कर्म कर्जा धोने नहीं जाएगा, एक भी आदमी कर्म कर्जा धोने नहीं जाएगा। इसलिए संत जो आते हैं वो खुली किताब होते हैं।
किताब खुली होते हैं, आंखों से जो देखते हैं वो हमारे आपके सामने परोस देते हैं और कहते हैं इस प्रैक्टिकल को करके मीराबाई, सहजोबाई, दयाबाई, भीखा साहब, जगजीवन साहब की तरह निकल चलो। अरे काल माया का देश है, ये वो बावरी दुनिया है जहाँ पलटू साहब को जिंदा जला दिया, नहीं उनकी बात को माना। पलटू साहब ने समाज को दिशा दी। कबीर साहब की बात को लोग नहीं मानते थे, आज चाहे जितने दोहे याद कर लो, चाहे जितनी आप उनकी गाना गा लो, उससे क्या मिलने वाला है। समय के संत जो आपको तरीका रास्ता बताएंगे, उन्हीं तरीके और रास्तों पर चल करके आप अपनी आत्मा का कल्याण और अपने घर पहुंच सकते हो। इसलिए मोटी सी बात हमको आपको समझ में, बिन सत्संग न हरि कथा, तिहि बिन मोह न भाग, मोह गए बिन राम पद होय न अनुराग। मानव जीवन में सत्संग का बहुत बड़ा महत्व है। जैसे स्कूल में पढ़ाई का महत्व है, सत्संग से हमारे अंदर प्रेरणा पैदा होती है, इसलिए सत्संगों में उपस्थिति अपनी बना करके रखनी जरूरी है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो गुरु आदेश दे उस आदेश का पालन करना है, यही है भक्ति। और यही भागवत में बताया गया है, चाहे 7 दिन की हो चाहे 5 दिन की हो, का कलयुग में प्रमुख रूप से भक्ति से ही मुक्ति मिलेगी। और भक्ति का मतलब होता है आदेश का पालन। गुरु महाराज ने हमको आपको मथुरा में रह करके और जो आदेश दिया गाय सेवा का और शाकाहार का, और कोई आदेश नहीं दिया किसी के पीछे जाने का, उस आदेश पर हमको अमली जामा पहनाना है। तीसरी चीज़ है कि भाई मथुरा और खितौरा कहीं दूसरी जगह नहीं बन सकता है, और यहाँ हमारे गुरुद्वारे सब जगह नमन, सब जगह जाना है। यही गोस्वामी जी महाराज जिन्होंने इतना बड़ा धार्मिक ग्रंथ लिखा है, कहा आरत श्री रामायण जी की छहो उन्होंने कहा सभी शास्त्र और सब ग्रंथन के, सभी शास्त्र और सभी ग्रंथों के सार अंश सम्मत सब ही की आरत श्री रामायण जी की। उन्होंने कहा सबका निचोड़ हमने इसमें लिख करके रख दिया है। और क्या निचोड़ लिख करके रखा है? परम प्रकाश रूप दिन राते, नहीं कच्चे है दिया घृत बातें। बाहर चाहे जितनी ज्योति जला लो, चाहे जितनी रोशनी कर लो, चाहे जितना प्रकाश कर लो, चाहे जितना हम आप मिल करके, और मंदिरों में अगरबत्ती धूप बत्ती जला लें, चाहे जितना देवी देवताओं के पास 9 दिन तक दीप ना बुझने दें, लेकिन जब तक अपनी अखंड ज्योति नहीं जली, अपनी जली ज्योति के पास नहीं पहुँचे, परम प्रकाश के पास नहीं पहुँचे, तो आने वाले समय में कभी हवा आएगी, कभी आंधी आएगा, तेल खत्म होगा, घी खत्म होगा, ये सब दीपक बुझ जाएंगे, लेकिन ये दीपक बुझने वाला नहीं है। हमको आपको इन्हीं आँखों के ऊपर चल करके यहीं पर बैठ करके अतिशय रगड़ करे जो कोई अनल प्रगट चंदन से हुई, गुर धोबी से सिक्का पड़ा, साबुन सृजनहार, और इस सूरज शिला पर धोइए निकसे रंग पार। तो हम आप सभी लोगों के बीच में पूज्य महाराज जी के आदेश से और स्वामी जी महाराज के इस मिशन को जन जन तक पहुंचाने के लिए आग्रह और अनुरोध करते हुए आप सभी से प्रार्थना करेंगे कि देखिए, गुरु महाराज ने जो आदेश दिया है, गुरु महाराज ऐसी शख्सियत थे जो आज तक कोई महात्मा उनकी बराबरी कर नहीं सकता। महाराज जी एक दिन बैठे हुए थे, किसी ने आकर के और ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया, तो महाराज जी ने सीधे कह दिया कि आप हमारे ऊपर मस्का लगा रहे हैं। गुरु महाराज की शख्सियत की बराबरी कोई कर नहीं सकता। जो कुछ किया गुरु महाराज ने आज तक इस विश्व में कोई नहीं कर सकता है। खुले मंच से नामदान देना और खुले मंच पर बैठ करके कहा कि बच्चा सुमिरन ध्यान भजन करोगे तो मैं इसी रूप में मिलूंगा जिस रूप में तुमको नामदान दे रहा हूँ। मैंने जिसको पकड़ लिया मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, वो अलग की बात है, तुम हाथ झटक करके चले जाओ। अरे मैंने जय गुरुदेव नाम का वो जहाज लगा दिया है, पूरी दुनिया उसमें आकर के बैठ जाए तो भी जहाज खाली रहेगा, और सब बैठने वालों को ये मल्ला जहाज को ले जा करके वहाँ पहुँचा देगा जहाँ हमारा आपका अमर लोक है। इसीलिए आप सभी लोगों से निवेदन और प्रार्थना है, शाकाहार के प्रचार को बंद मत करो। अभी महाराज जी ने हमें एक आदेश दिया, कहा सारे एनसीआर में जब जाओ तो कार्यक्रम किया, देखा निरख परख रखो, संगतें ढीली ना होने पाए,
गुड़गांव हो, फरीदाबाद हो, नोएडा हो, गाज़ियाबाद हो। अब हम तो इतना समय दे नहीं पाएंगे, लेकिन हम अपने बैठे हुए दिल्ली के लोगों से निवेदन करेंगे, जब जैसा टाइम टेबल मिले आप एक आदेश पर काम करें, ना कि किसी के कहने पर। बहुत लोग ये चाहते हैं नहीं ये हमारे यहाँ आना है, नहीं ये आ जाएंगे तो गड़बड़ा जाएगा मामला। तो इसलिए सब जगह का आदेश मिला है। तो ये NCR एरिया है। इस NCR एरिया में किसी को ज़रूरत और आवश्यकता हो तो आप लोग सूचना दे सकते हैं, अन्यथा जब भी समय मिलेगा तो हम आएंगे। तो हम अन्यथा लोग जब आपके यहाँ सत्संग हो तो कोशिश करिए लोगों की इकट्ठा करो, जहाँ पर जा कर के गुरु महाराज के संदेशों को, पूज्य महाराज जी के संदेशों को, वर्तमान में चलने वाले मिशन से सबको जोड़ा जाए। सबसे एक बार फिर आग्रह कर रहा हूँ, जो महाराज जी ने एक आदेश दिया था कि 1-1 रुपये सब लोग गुल्लक रखो, प्रत्येक दिन उसमें डालो, उस बात को आप लोग समझो। समय बहुत खराब आने जा रहा है। ये तीसरा विश्व युद्ध कोई रोक नहीं पाएगा, किसी भी कीमत पर नहीं रुकेगा। गुरु महाराज ने कहा था तुम सुमिरन ध्यान भजन करते रहोगे, आना दो आना 4 आने की मुसीबत में तुमको निकाल लिया जाएगा। बाबा जी की भविष्यवाणी है, 15-15, 20-20 कोस पर एक चिराग जलता हुआ नजर आएगा। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा धर्म जल्दी से लो, धार जमाना बदलेगा। कहें जय गुरुदेव, अगर बात मान लोगे ठीक है, और नहीं मानोगे तो महाभारत होगा, राक्षसों का संहार होगा, लेकिन ना राम आएंगे ना किरण भगवान आएंगे। है कुछ आसार ऊपर से होगा, कर्मों का बादल बवंडर बनेगा, बरसेगी बहेगी पापों की धारा, सुनते तो जाओ संदेशा हमारा। शाम मलाया वर्मा, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल स्वेच्छा से टूट करके अखंड भारत का निर्माण होगा। मुट्ठी भर लोग अरब कंट्री में बचेंगे। पाकिस्तान को हिंदुस्तान ही बचाएगा, इसको चीन को हिंदुस्तान ही बचाएगा, और अमेरिका सबसे गरीब देश बनेगा जो उछल रहा है, कूद रहा है। ये सब नेस्तनाबूत होंगे, क्योंकि प्रकृति मन बना चुकी है कि हमको संतुलन बनाना है। काल दंड गए कावन मारा, हरे धर्म बल बुद्ध बिचारा। जब गुरु महाराज ने कहा इतनी भयंकर गर्मी पड़ेगी कि 6-6 महीने के गर्भ जमीन पर आ जाएंगे, इतनी गर्मी पड़ेगी चमड़ी के रोग हो जाएंगे, खाज, खालिश, खुजली, दाद, नाना प्रकार की ऐसी बीमारियों। अब इतनी गर्मी पड़ रही, सर्दी कितनी पड़ेगी आप सोच लीजिए। आगे का समय सर्दी वाला कैसा होगा, सर्दी भी आएगी वो भी देख लेना। लेकिन इतना जान लो, चंडी मसाल लेकर के निकल पड़ी। एक छोटे से वायरस ने विश्व के अंदर लाशों के ढेर को लगा दिया था। गुरु महाराज ने कहा चंडी मसाल लेकर के निकली है, पहले पूरे विश्व का भ्रमण करेगी, फिर धन खत्म करेगी, फिर अन्न खत्म करेगी, फिर किसी के सिर पर बैठ जाएगी। गुरु महाराज ने कहा बच्चा किस तरीके की महंगाई आएगा, किसान रोएगा, व्यापारी रोएगा, कर्मचारी रोएगा, अधिकारी रोएगा, नौकरी पेशा करने वाले रोएंगे। बाबा जी ने कहा अरे बच्चा, जब लोगों को भूख सताएगी, शहरों को छोड़ करके गांव में किसानों के घरों में कूद जाएंगे, कहीं धुआं निकलता है उनके घरों में कूद जाएंगे, न सोना ले जाएंगे, न चांदी ले जाएंगे, न रुपया ले जाएंगे, न पैसा तुम्हारा ले जाएंगे। तुम्हारे घर में जो अनाज होगा या बनती हुई रोटी को लूट करके लोग ले जाएंगे। वह समय आकर के खड़ा हो जाएगा। गुरु महाराज ने कहा मैं ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ, अरे बच्चा ऐसे हाथ जोड़ करके दौड़ोगे कि भगवान हमको मौत दे दो, हमसे देखा नहीं जा रहा है। हमको एक अपने यहाँ फ़कीर थे, मुसलमान थे, लेकिन उन्होंने जो आने वाले समय की बात लिखी, 1-2 लाइन कह करके मैं अपनी बात को यहीं ख़त्म करूँगा। उन्होंने लिखा जो तो हरिनमवा दियो है भुलाए, असड़वा बोइबो कुंवरबा कटबो बोइबो कतकुआ अघाए, आगे चल के सूखा पड़ी है तब तुमका बोइबो भाई, अन्न बिना सब भूखन मरी है या काऊ ना सुहाए, साथे में यह गिदरो हुई है ईमान कोई बिरले लाए, लड़े सब सहना रहा कोई न धीर धराए, और मजाक वाले सभी लड़ेंगे कोई न माने भाई, जो तो हरिनमवा दियो है बुलाए। अब बहुत से लोग इस बात को नहीं समझ पाए होंगे, साधारण भाषा में समझ लो कि आगे परिस्थिति करवट लेगी, खेतों में अनाज नहीं पैदा होगा। जब नहीं पैदा होगा, अनाज की कमी पड़ जाएगी, तो आपस में द्वंद्व छिड़ जाएगा, राजा प्रजा लड़ेंगे, और उसके बाद बड़े बड़े धार्मिक लोग आपस में लड़ जाएंगे। पेट की भूख एक ऐसी भूख होती है कि सबको तंग कर देती है। आप लोग रास्ता बना लीजिए, हमने कहा था एक रास्ता छोड़ के रखो। पेट की भूख, हट जाओ जरा, पेट की भूख सबको तंग कर देती है। इसलिए हम आप सभी लोगों से निवेदन प्रार्थना करते हैं
कि देखो बहुत गई थोड़ी रही ये भी जाने वाली, एक एक करके हमारी आपकी श्वास की पूंजी खत्म होती चली जा रही। हम आने वाले दिनों की प्रतीक्षा न करें, हम आज अपने समय की परीक्षा करें और परीक्षा ये करें कि हमको ऐसा माकूल समय मिल जाए कि हम हर हालत में सुबह और शाम दोनों समय बैठ करके सुमिरन ध्यान भजन करें। इंद्रियों के कर्म कर्जों की माफ़ी के लिए शाकाहार प्रचार अपनी अपनी संगतों से मिलते जुलते बराबर रहना चाहिए। काफिला निकला हुआ है, इसमें आपकी सेवाओं की भागीदारी बनी रहे। बहुत लोग ऑनलाइन पैसा हमारे पास कई लोग भेज देते हैं, आप भेज देते हो, रजिस्टर पर हम चढ़ा देते हैं। आगे ये काफिला 122 दिन का है। अंतिम जो सत्संग कार्यक्रम होगा सेवादानी के रूप में दिल्ली संगत का नाम है। आप सब लोग अभी हमारे पास हिसाब आया है, उसको हिसाब करके देखेंगे। हमारा 13 सितंबर को सत्संग कार्यक्रम दिल्ली की तरफ से कराना था। लगभग हमारी समझ 90 लोग पहुँचे थे और बड़ा अच्छा सत्संग का संगत का प्रदर्शन रहा। लोगों ने काफ़ी मेहनत किया। एक सुनसान जगह पर जहाँ लोगों ने कहा आकर के कि इस बाग में बहुत लोग आते नहीं थे, सड़क से ऐसे निकल जाते थे, सफाई की गई, वहाँ पर अपना कैंप डाला गया। एक छोटा मोटा नगर बसा, यानी मोहल्ला बस गया। और उसके बाद जब महाराज जी का कैंप पड़ा तो पूरा जौनपुर में एक गांव बस गया। वहाँ हर चीज़ में मेहनत करने का जिन लोगों ने सहयोग किया, हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। मौर्य जी रहे, जगनारायण जी रहे, उसमें भरत सिंह रहे और तमाम सारे लोग गए हमारे, और सेवादार वहाँ पहुँचे, तमाम सारे पेंटर लोग गए वहाँ पर लिखाई करने के लिए, खूब लिखा। हर चीज़ की सराहना महाराज जी की तरफ से हुई कि खूब सहयोग लोगों का रहा। तो ये देखिए, इसी तरीके से हमको आगे बढ़ते रहना। गुरु महाराज मंच से जब बैठते थे काफिले में, एक बात बहुत जोर दे करके कहते थे कि अभी शंका मत करना, शंका करोगे परिवार खत्म, शंका करोगे समाज से एकाकी हो जाओगे, शंका करोगे संगत खत्म, संगत से तुम खत्म हो जाओगे, शंका करोगे देश और दुनिया में झगड़ा शुरू हो जाएगा, आपस में देश लड़ जाएंगे। इसलिए शंका से सत्संगियों विरक्त और ऊपर रहना चाहिए। एक एक पैसे का हिसाब लेने के आप अधिकारी हैं। जिस किसी ने सेवा दी है रजिस्टर वो कभी भी देख सकता है, कभी भी का मतलब जब काफिला लौट करके आएगा तब जब हिसाब दिया जाएगा। साथ ही साथ आगे सेवाएं और बाकी हैं, उन सेवाओं के लिए आप लोगों को जब जब समय, यहाँ जगनारायण जी हैं, मौर्य जी हैं, मिश्रा जी हैं, तिवारी जी हैं, जो और लोग हैं, देखो अपने मनोज जी हैं, श्रीवास्तव जी हैं, और ये रमाकांत जी हैं, तमाम सारी ये सत्संगी जिम्मेदारी के साथ, उधर अखिलेश जी, राजेश जी, सब जिम्मेदारी के साथ इन सेवाओं को करते हैं। सब लोगों की जिम्मेदारी है कि वहाँ एक स्टोर बनाने की बात और चल रही थी कि स्टोर बना लिया जाए, तो उस पर अगर बन सकता है तो बनाया जाएगा, और नहीं क्योंकि अभी 2-3-4 साल हम लोग वहाँ रहेंगे। अब छोटे छोटे बर्तन हैं, बड़े बर्तन सब इधर उधर पड़े रहते हैं, उनमें दिक्कत ये महसूस होती है कि वहाँ भाई वो मैदान है, लोग इधर उधर आते जाते रहते हैं। कभी कोई सामान चला जाए तो कहते हैं कि अब जितने का बनना नहीं उससे 4 गुने का नुकसान हो जाए, तो स्टोर बन जाए तो वहाँ रखने की एक व्यवस्था हो जाए। और महाराज जी ने कहा कि हम सोच भी नहीं पा रहे हैं कि आपको भेजा कहाँ जाए, इसलिए अभी आप कुछ दिन यहीं रहेंगे। इसलिए हुआ कि भाई थोड़ा उसकी बैरिकेटिंग वगैरह कर दी जाए, जो तरीके से हो जाए, पंडाल वगैरह सब आराम से बन जाए। आसपास भी सफाई रखना चाहिए। आसपास जहाँ हम लोग बैठे रहते हैं, जहाँ आसपास जंगल है, वहाँ पर भी सफाई हो। तो यहाँ हरियाणा की भी संगत है, अपने पास गुड़गांव की भी संगत है। हम ये निवेदन करेंगे, जब हम लोग जाएंगे सेवा करने के लिए, व्हाट्सएप पर डाल देंगे तो आप लोग भी पहुँचिए। वहाँ खेतों में भी तमाम पेड़ ऐसे उग गए हैं, सड़कें बरसात की वजह से घास फूस हो गया है, तो भाई वो हमारा घर है। अभी महाराज जी ने एक दिन गाड़ी में बैठे थे, ऐसे कहने लगे हमसे कि देखो ये सावन का महीना है, जन्माष्टमी तक बहुत लोग आते हैं और मंदिर के चारों तरफ इतनी गंदगी कर देते हैं कि उसकी थोड़ा संगत को बुला करके सफाई करा दीजिए। तो काफ़ी लोग यहाँ से गए, हालांकि संख्या इतनी ज़्यादा तो नहीं थी, लेकिन 2-3 छोटे छोटे कामों के साथ साथ वहाँ आसपास कई ट्राली गंदगी निकली, 15-20 गाड़ियाँ खड़ी थीं,
तो बाद में लोग जा करके उसकी सफाई किए। ये तन की सफाई है। मैं सभी लोगों का आह्वान करूंगा कि आप सब लोग इस तन की सफाई में भागीदारी निभाएं। यही सेवा है। अरे गुरु महाराज ने कहा था 3 चीज़ मैं बताता हूँ, सत्संग, सेवा और भजन। सत्संग करो और उसको सुनो, उनकी बातों में आचरण और व्यवहार में लाओ। फिर कहा सेवा करिए, तन से करिए, मन से करिए, धन से करिए। और फिर कहा भजन करिए अपनी आत्मा के कल्याण के लिए। आप चाहे जितने पढ़े लिखे हो, चाहे जितने ज्ञानी हो, ध्यानी हो, लेकिन संतों के बराबर की सोच रखना राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी नहीं रख सकते। वो हमारे आपके आत्म कल्याण के लिए सोचते हैं, वो संसार और दुनिया के विकास के लिए। काम दोनों ठीक हैं। अगर विकास नहीं होगा, राष्ट्र का निर्माण नहीं होगा, तो कैसे जीविकोपार्जन चलेगा। लेकिन अगर इस मानव शरीर में रह करके हम संत से नहीं जुड़ेंगे तो हमारी बरकत नहीं होगी, हमारे विकार नहीं खत्म होंगे और हमारी आत्मा का कल्याण नहीं। इसलिए संतों के बराबर पहुंच पाना किसी के बस की बात नहीं है। वो आत्मज्ञान और आत्मबोध कराते हैं और उस पराकाष्ठा पर हमको आपको पहुंचाते हैं। कहाँ है गुरु जी, वहाँ घर चलो जहाँ काल ना जाए, जहाँ काल भगवान नहीं पहुँच सकते। इसलिए इस सेवा करने के लिए आप सब लोग समय निकालिए और वहाँ जब पहुँचेंगे तो वहाँ थोड़ा सत्संग मैदान से ले करके और जो टंकी का छोर है, वहाँ जो भी पेड़ पौधे हैं, जो गंदगी है, वहाँ सब लोग मिलजुल करके सफाई करें। विश्व के कोने कोने लोग दादा गुरु के भंडारे में आते हैं। यह हमारा घर है, हमारा स्थान है। हम लोग उसको सफाई करके रखेंगे तभी तो लोग कहेंगे कि देखो भाई कितना साफ़ सुथरा है। तो हम सभी से, गुड़गांव संगत से और यहाँ गौतम बुद्ध नगर संगत से और यहाँ फरीदाबाद संगत से, यहाँ हरियाणा के संगत के बहुत लोग आए हैं, अपनी दिल्ली की संगत के सभी जिम्मेदार और सभी संगत सत्संगियों से निवेदन करूँगा कि प्रचार प्रसार में पीछे नहीं रहना है। महीने में एक बड़ा प्रचार करना है, भले ही 1 गांव या 2 गांव पकड़ो और उसके साथ साथ जो निश्चित हो तारीख जाना हो अक्टूबर में तो अभी बता दो, ताकि उसमें कोई कार्यक्रम वगैरह ना रखा जाए। और मैं समझता हूँ जिन लोगों को शनिवार का भी समय मिले, शनिवार को भी पहुँच जाए, क्योंकि तामझाम इकट्ठा करने में तमाम समय लग जाता है। शनिवार को वहाँ पहुँच जाएँ और उसकी शुरुआत कर दें और संडे को लोग पहुँच करके वहाँ 2-3 चीज़ें मेरे दिमाग में कभी कभी आती हैं। जैसे ये एम्पलीफायर रखा है, हम पहले ये मशीन लगाते चलाते थे, तो क्या करते हैं लोग, जैसे कोई आवाज़ बंद हो गई तो उसमें 4-5 लोग इसी में से उठ के आ जाते हैं, नहीं जानते हैं इसकी नाक कहाँ है, कान कहाँ है, आँख कहाँ है, तरीका बताना शुरू कर देंगे। अब जो आदमी थोड़ा बहुत जानता है वो उसका भी दिमाग का फ्यूज उड़ जाता है उनके बताने पर। तो हम देखते हैं कि बहुते जोगी मटके उजाड़, बताने वाले 1-2 हो तब तो काम चल जाए, जितने करने वाले हैं बताने वाले उसमें 1-2 GST लगा करके आ जाते हैं, 1-2 और फालतू आ जाते हैं। जितने होते हैं उसमें से 1-2 राह चलने वाले बताने वाले आ जाते हैं। ऐसे नहीं, ऐसे करो। इसलिए जो व्यवस्थाएं बनती हैं, किसी भी व्यवस्था को कोई योजना सरकार बनाती है, बना करके जनता के बीच में रखती है और जनता से राय लेने लगे कि हमको ये व्यवस्था बनानी है, तो व्यवस्था ही नहीं बनाने देगी जनता। तो हम तो ये निवेदन करेंगे, थोड़ा सा इन विषयों पर विचार रखो। सभी लोगों से प्रार्थना और निवेदन है कि देखिए अभी 21 नवंबर तक काफिला, 21 नवंबर का अंतिम कार्यक्रम है। महाराज जी शायद बीच में एक स्टे लेंगे, कहने लगे काफिले के साथ इतनी लंबी दूरी तय करना ठीक नहीं है, तो खितौरा भी रुक सकते हैं या लखनऊ भी रुक सकते हैं, तो बीच में एक स्टे करके आ जाएंगे। भंडारे की तैयारी सब लोग 28 नवंबर से और 2 दिसंबर तक है, उसकी व्यापक पैमाने पर करिए और व्यापक पैमाने पर इसकी तैयारी नए लोगों को लेके चलिए। रास्ता मिल जाएगा भगवान के भजन करने का और चल करके लोग वहाँ सेवा करें। ये सभी लोगों से हमारी प्रार्थना और निवेदन है। दया दुआ बरकत वहाँ आज भी मिल रही है। दादा गुरु का और स्वामी जी महाराज का स्थान वहाँ पर है। आप उनके चरणों में अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हुए, दया दुआ बरकत की कामना करते हुए आप उस 5 दिवसीय सत्संग कार्यक्रम को सुनिए। पूज्य महाराज जी का सत्संग और नामदान भी होगा। आप सभी लोगों से प्रार्थना निवेदन है कि आप सब लोग शाकाहारी प्रचार में कंजूसी मत करना। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी बात को ख़त्म करते हैं।
आप लोगों ने समय दिया, आप लोग अपने अपने घरों से आए। संगत और संस्था की तरफ से अपनी तरफ से सभी का आभार व्यक्त करते हैं।